हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी देख लें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने लास्ट क्लास में 3 एप्लीकेशंस के बारे में देखा था, एरिया ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। उसमें से एरिया ऑफ कर्व से रिलेटेड लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। इस क्लास में हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे हम लेंथ ऑफ कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में आप लोगों के लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, अगर वो आपसे बन गया है तो कांग्रेचुलेसन्स। अगर वो आपसे नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। और आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में और भी कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ कर्व, डेफिनेट इंटीग्रल से लेंथ ऑफ कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी हम डिफरेंट केसेस देख सकते हैं। केस फर्स्ट का है, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज। मीन्स आपको कोई अगर कर्व दिया हुआ है, लेट सपोज लाइक दिस, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इट इज़ एक्स एक्सेस, इट इज़ वाई एक्सेस। और कहाँ से कहाँ तक हमें लेंथ निकालनी है, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ निकालनी है। इस कर्व की जो ये कर्व है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा लेंथ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर एंड इट इज़ डिफरेंट इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ द कर्व मिल जाएगा। इसी का एक और केस हम कह सकते हैं, व्हेन वी हैव गिवन अ फंक्शन ऑफ y इज गिवन x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और y इज इक्वल टू 1a टू y इक्वल टू b हमें लेंथ निकालना है। लेट सपोज हमारे पास कर्व है लाइक दिस। तो इसमें लेट सपोज इसमें ये x दिया हुआ है फंक्शन ऑफ y के टर्म्स में, ये y है, ये x है। तो हमें y इक्वल टू a से, लेट सपोज यहाँ पे y इक्वल टू b है, तो y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक हमें निकालना है लेंथ। मीन्स ये लेंथ निकालना है। और ये x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y के टर्म्स में हमें लेना पड़ेगा इसे। तो इस केस में हम निकाल सकते हैं लेंथ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy। यहाँ पर dx अपॉन dy आ जाएगा, इसका स्क्वायर, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ये y की लिमिट है, a टू b y की लिमिट है, तो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। और यहाँ पर dx अपॉन dy आ जाएगा। प्रीवियस केस में यहाँ पर क्या था, dy अपॉन dx था, और वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर x की लिमिट थी x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2/3 x टू द पावर 3/2 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y इज़ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 x टू द पावर 3/2 और x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू 1। तो इस केस में जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क, या फिर कह सकें लेंथ ऑफ, या फिर कह लें लेंथ ऑफ कर्व, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व इज गिवन बाय s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। यहाँ a क्या है, 0 है, और b क्या है, 1 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर इंटू dx। तो चलिए पहले dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। y हमें ये दिया हुआ है, इससे हम लोग dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। dy अपॉन dx होगा 2/3, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इंटू 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 मीन्स x टू द पावर 1/2 या फिर रूट ओवर x। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू इसे पुट कर देते हैं रूट ओवर x। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका जो स्क्वायर होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं केवल x इंटू dx। इसे इंटीग्रेट करें तो रूट ओवर x का जिस तरह से इंटीग्रेशन होता है उस तरह से इसे कर सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और इसमें लिमिट लगा सकते हैं, मतलब 0 to 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, ये 3/2 यहाँ पे आएगा 2/3 एंड x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 टू द पावर 3/2 माइनस x इक्वल टू अगर 0 पुट करें यहाँ पे तो 1 टू द पावर 3/2 मीन्स 1। इसे आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 एंड माइनस 1। तो ये आपका कैलकुलेटर सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा 1.2 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं। और अब देख लेते हैं, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व निकालना है, जहाँ पे हमें y इक्वल टू दिया हुआ है log sec x एंड x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to π/4 और ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ओके, अगर नहीं बनता है तो इसके सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन अगर आपसे बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 4y इज गिवन बाय। तो हमें इसमें निकालना है एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस टू कर्व्स दिए हुए हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसे मैं कर्व 1 कह ले रहा हूँ, कर्व 1, और x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसे मैं कह रहा हूँ कर्व 2। तो पहला कर्व को अगर हम देखें तो पहला कर्व है, एक्चुअली दोनों कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला को, बिकॉज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर x इक्वल टू 4ay इस टाइप के फॉर्म में है। तो दोनों जो इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला जो कर्व को अगर हम देखें तो इसमें y में स्क्वायर है, मीन्स इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस, इट इज़ y एक्सेस, इट इज़ x एक्सेस। तो पहला कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस होगा, मीन्स लाइक दिस, इस टाइप का होगा, दिस इज़ कर्व 1। और जो दूसरा है वो उसमें x स्क्वायर का टर्म है, मीन्स इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सेस। तो ये कुछ होगा, इस टाइप का होगा। ओके, तो हमें इन दोनों कर्व के एक्रॉस जो इनक्लोज्ड जो एरिया होगा, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो कर्व 2 है, इससे मैं x की वैल्यू को y में पुट कर देता हूँ। इससे मैं लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4y या फिर 2 रूट y। इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 रूट y, या फिर लिख सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 8 रूट y। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर देता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64 इंटू y। इसे मैं लिख सकता हूँ y टू द पावर 4
माइनस 64y इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर मैं इससे y कॉमन निकाल लूँ तो y क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। तो इसको दोनों टर्म्स को 0 को इक्वेट करूँ तो पहले टर्म से मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू 0 एंड दूसरे टर्म से मिलेगा y क्यूब इक्वल टू 64, या फिर कह सकते हैं इसे y इक्वल टू 4। तो हमें y की दो वैल्यू मिली, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। तो इस y के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y और x में रिलेशन हमें पता है, यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। तो यहाँ इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 रूट y मीन्स 0, एंड व्हेन y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 2 रूट y मीन्स 2 रूट 4 मीन्स 4। तो हमें x और y की दो वैल्यूज़ मिली, मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट है यहाँ हम देख सकते हैं 4 4। तो हमें ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए इस कर्व के। यहाँ ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0 0 और ये पॉइंट होगा 4 4। ओके, तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस y1 इंटू dx। अब इसमें जो y2 होगा, y2 इज़ ग्रेटर देन y1। तो इसमें देखते हैं ये दोनों कर्व्स में से कौन सा कर्व ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कर्व 1 वाला जो है, 1 वाला जो है ग्रेटर है और 2 वाला जो है लेस है। मीन्स y1 इज़ ग्रेटर देन y2 है। या फिर अगर आप कर्व से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 0 to 4 के बीच में कोई एक वैल्यू इन दोनों में पुट करके देख सकते हैं। जिस कर्व की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब जिसमें y की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसे हम वो कर्व ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देखने से ही समझ में आ रहा है कि कर्व जो 1 है वो ग्रेटर है। मीन्स इन दिस केस y1 इज़ ग्रेटर देन y2। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एरिया का जो फार्मूला होगा वो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 इंटू dx। और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में। मीन्स यहाँ पर जो लिमिट होगी वो x की लिमिट होगी। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to 4। ओके, x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to 4। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0 to 4। और y1 जो है वो शो कर रहा है हमारा कर्व 1 को, और y2 जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कर्व 2 के y को। ठीक है, तो y1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो y1 इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4x। मीन्स y1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस y2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y यहाँ पर है तो मैं x स्क्वायर अपॉन 4। देखिए यहाँ से हम y1 निकालें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y1। तो y इक्वल टू आ गया हमारा रूट ओवर 4x। यहाँ से हम निकालेंगे y2, तो y2 आ जाएगा हमारा y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2। जैसे मैं लिख सकता हूँ 0 to 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x टू द पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और चूँकि ये डिवाइड बाई 4 है तो डिवाइड बाई 4 एंड लिमिट इज़ 0 to 4।
इसमें अब जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 0। तो ये 4 इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 8/3 माइनस 16/3 इज इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 16/3। तो ये आपका होगा राइट आंसर। चलिए ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 16/3 मिल रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है 16/3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लें। वहाँ पर मैं कुछ यूज़फुल लिंक शेयर करता रहता हूँ, और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।